हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 के वृत्त चैप्टर के उदाहरण नंबर 3 का सॉल्यूशन बताएंगे। ये प्रश्न जो है 2 बार लगातार आ चुका है 2024 और 25 में। तो प्रश्न क्या है हमारे पास कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है और पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो टी पी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न को करने से पहले सबसे पहले हमें इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है और इस पर एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक टी पी एंड टी क्यू। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टी पी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि ओ टी को मिलाया। ओ क्या होगा, वृत्त का केंद्र है। हमने ओ टी को मिला लिया है, यहाँ पर ओ टी को मिलाया। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये भी स्पर्श रेखा है, टी पी भी स्पर्श रेखा है और टी पी भी टी क्यू भी स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टी पी इक्वल टू टी क्यू। ये दोनों बराबर क्यों होगी, क्योंकि एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए ये क्या हैं, बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हो गई है तो यहाँ पर देखिए एक जीवा है, यहाँ पर ये पी क्यू। तो यहाँ पर टी पी क्यू, तो त्रिभुज टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या आएगा, ये एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन हमें एंगल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों एंगल की। तो इसमें आगे देखिए क्या होता है कि जब ये क्या है, यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसको हम एक अलग फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, टी है, ये पी है और ये क्या हमारे पास क्यू है। तो यहाँ पर क्या है, ये टी ओ यानी कि ओ टी, ये इस टाइप से है, या इसको आप सॉरी आर लेते हैं इस पॉइंट को। ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, आर हो गया है। देखिए यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि ओ टी कोण पी टी क्यू का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, यानी कि दो इक्वल एंगल में इसको डिवाइड करता है। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं तो इसमें ये एंगल कितना होता है, 90। इसका मतलब है ये एंगल कितना हो गया, इसमें 90 डिग्री हो गया है। और जो ये इस पर लंब आता है ये इसको बराबर भागों में भी डिवाइड करता है। तो इस टाइप से हमने क्या लिखा था यहाँ पर कि ओ टी, जो ओ टी है वो त्रिभुज पी पी टी क्यू का क्या है, समद्विभाजक है, यानी कि इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड क्या होता है यहाँ पर ये कि जो ओ टी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर, ओ टी परपेंडिकुलर पी क्यू पर। एंड इसको क्या होता है, ये बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पी आर इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू 8/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं हम इसमें, त्रिभुज पी आर ओ, त्रिभुज पी आर ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं, ओ आर निकाल लेंगे। जब ये 90 है तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। तो ओ आर क्या है, ये तो हमें फाइंड करनी है। ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर कितना आया था हमारे पास, 4 आया था। तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ओ आर प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 5 5 जा 25। तो ओ आर इक्वल टू 25, 16 इधर आके माइनस, इक्वल टू कितना आएगा, 25 माइनस 16 9। देन आर सॉरी ओ आर का स्क्वायर था, तो ओ आर इक्वल टू √9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
तो ओ आर कितना आ गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ पी क्या है। यहाँ पर ये ओ पी त्रिज्या है तथा टी पी क्या है, स्पर्श रेखा है। टी पी स्पर्श रेखा है, तो इसलिए कोण कौन सा, ओ पी टी, कोण ओ पी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ओ पी टी तथा त्रिभुज ओ आर पी, किस में, ओ पी टी एंड ओ आर पी, इन दोनों त्रिभुजों को हम अलग यहाँ पर ठीक प्रकार से समझने के लिए अलग से बना लेते हैं। क्या बनाया हमने यहाँ पर, इसे ये लिख दिया है पी टी ओ। एक सेकंड त्रिभुज भी है हमारे पास, सेकंड त्रिभुज इस टाइप से है। ये क्या आर हो गया है, ये पी हो गया और ये ओ। तो यहाँ पर देखिए ये पी वाला 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है, ओ पी टी। जब हम ओ पी टी में देखते हैं ये एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये आर कितना है, 90 डिग्री है। एंड एंगल ओ क्या है यहाँ पर, कॉमन है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज ओ पी टी तथा त्रिभुज ओ आर पी, हम जब इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं हमें इसे क्या प्रूफ करना है, समरूप प्रूफ करना है। तो यहाँ लिख देते हैं कि एंगल ओ पी टी इक्वल टू एंगल ओ आर पी, रीजन क्या आएगा इसका, प्रत्येक 90 डिग्री, एंड एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन है ये। ठीक, तो इसलिए त्रिभुज ओ पी टी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज ओ आर पी के। किस क्राइटेरिया से होगा, एंगल क्राइटेरिया से। हो गया इतना। तो अब क्या करते हैं इसको हम, अब लिखते हैं इसको हम ओ पी बटे ओ आर, ओ पी बटे ओ आर इक्वल टू पी टी बटे आर पी, या पी आर लिख सकते हैं उसको हम, इक्वल टू देखिए ओ टी बटे ओ पी, क्योंकि ओ टी तो हमारे पास हमें पता ही नहीं है इसलिए, और हमें ज़रूरत भी नहीं है उसकी, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। लिखना चाहो लिख सकते हैं, कोई यूज नहीं है हमारे पास उसका। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ओ पी कितना है हमारे पास, ओ पी 5 एंड ओ आर कितना निकाला था अभी हमने, 3 सेंटीमीटर, 3 इक्वल टू पी टी हमको फाइंड करना है यहाँ पर, अपॉन में आर पी कितना था, 4 सेंटीमीटर। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पी टी इक्वल टू 5 4 जेड 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर, या इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 3 6 जा 18 एंड 2 सेंटीमीटर, या 6 एंड 2/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पी टी, यहाँ पे टी पी लिखा है, पी टी लिखो बोलो या टी पी बोलो, बात एक ही होती है। तो हमने इसको लिख दिया टी पी इक्वल टू 6 एंड 2/3 सेंटीमीटर। क्लियर इतना। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।